ऐसे अब आर्टिस्ट और एंकर्स, अब आप ये मेरी तरफ से बिल्कुल ये सीरियस समझ लो, क्योंकि बहुत हो गया। जब आपको घर वाले तमीज़ ना सिखाएं या आपके एथिक्स जो हैं आप उनको जो बेच खाएं कुछ डॉलर्स के लिए या कुछ मशहूरी के अगेंस्ट, तो आई एम गोना टेल यू वन। देखिए नाज़रीन, जब से शहज़ाद हकीम लोहापाड़ की दानिया शाह के साथ शादी होती है तो साल में ये एक ऐसा झटका देता है जो कि पूरी दुनिया को हिला डालता है। शहज़ाद हकीम लोहापाड़ जो कि अभी हाल ही में 5वीं शादी कर चुका है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा 5वीं शादी कैसे हो गई, कहाँ हुई और इसका मेन रीज़न क्या था। और जो लड़की हकीम लोहापाड़ ने अब फंसाई है उसका बायोडाटा आपको हैरान कर देगा। और इसी शादी को लेकर पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी भी सामने आ चुकी हैं कि ऐसे शख्स पर हम लानत भेजना चाहते हैं, ना जाने क्या-क्या। पाकिस्तान की एक मकबूला मारूफ होस्ट है, इसका नाम है नादिया खान। उसने सामने आकर ऐसा करारा जवाब दिया है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। इसके साथ-साथ हकीम शहज़ाद लोहापाड़ की 5वीं बीवी कौन है, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से बिलॉन्ग करती है और ये इनकी मोहब्बत कैसे शुरू हुई। आज की वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा देने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि भैया आगे भी आपको ज़बरदस्त वीडियोस मिलने वाली हैं जिसके बारे में आपको आइडिया ही नहीं है कि जो वायरल खबर होती है उसका बायोडाटा, इसके साथ-साथ बहुत सी ऐसी खबरें जो कि कोई भी मीडिया नहीं बताता, हम आपको शो ऑफ करते हैं, हम आपको बताते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो बात ये समझने वाली है कि दानिया शाह जो कि पहले डॉक्टर आमिर लियाकत की वाइफ थी, और दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत की जिंदगी कैसे बर्बाद की वो आप सबको पता है। मैंने डिटेल के साथ व्लॉग भी बनाया था जो कि आप लोगों की बहुत सी ऐसी राय आई थी जिसके बारे में आपने मुझे भी बताया था कि दानिया शाह के साथ ऐसा होना चाहिए या दानिया शाह को ये सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत भी वैसे आप जानते हैं कि प्रोग्राम होस्ट, इसके साथ साथ बहुत बड़ी पाकिस्तान की हस्ती थी जिसने पहले भी 2 शादियां की हुई थी। एक शादी उन्होंने की थी सईदा बुशरा से और दूसरी शादी की थी पाकिस्तान की जबरदस्त खूबरू अदाकारा सईदा तूबा अनवर के साथ। दोनों शादियां होने के बावजूद भी डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी और दानिया शाह के साथ शादी कर ली। कहा जाता है कि ये भी सईदा है, लेकिन जैसी इनकी हरकतें हैं वैसे सैयदादी लग नहीं रही। बाय द वे, दानिया शाह ने जैसे ही डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ शादी की तो दानिया शाह डॉक्टर आमिर लियाकत की लाइफ में काल बन के आई और डॉक्टर आमिर लियाकत की वो वीडियोस, वो सीक्रेट्स इन्होंने फाश किए, दुनिया के सामने रखे, वायरल किए, यानी कि एमएमएस बनाकर वायरल किए, जो कि डॉक्टर आमिर लियाकत को मौत के मुंह में ले गए। और डॉक्टर आमिर लियाकत इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके। लेकिन हैरानी सबसे ज्यादा तब हुई जब ये सब जानते हुए हकीम शहजाद लोहापाड़ ने दानिया शाह के साथ शादी कर ली। क्योंकि दानिया शाह ने डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ भी सिर्फ पैसे के लिए शादी की थी, मशहूरी के लिए, मकबूल मारूफ होने के लिए शादी की थी। वैसे दानिया शाह का बैकग्राउंड बहुत ही पुअर रहा है, यानी कि इनके वालिदैन बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे। लेकिन बाद में जैसे ही डॉक्टर आमिर लियाकत के साथ शादी करती है तो इसके दिन पल भर में फिर जाते हैं और डॉक्टर आमिर लियाकत पैसे से इसे भर देता है, हर चीज इसे मुहैया करके देता है। बाय द वे, ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। तो अब बात करते हैं कि हकीम लोहापाड़ की शादी कैसे हुई। दानिया शाह ने कुछ महीने पहले ही लोगों को बताया था टिकटॉक पर आकर कि हकीम शहजाद लोहापाड़ अगर और भी शादी करना चाहे तो मैं खुद शादी करवाऊंगी। दानिया शाह का कहना है तो फिर हकीम लोहापाड़ कैसे बाज रह सकते हैं। हकीम लोहापाड़ ने आखिरकार शादी कर ली और इनकी जो 5वीं बीवी है वो सिर्फ उसका बायोडाटा जानकर आप हैरान होंगे और आपको हंसी भी आएगी। क्योंकि हकीम शहजाद लोहापाड़ की जो वाइफ है, 5वीं बीवी है, वो सिर्फ और सिर्फ 9 क्लास की स्टूडेंट और अभी स्टडी कर रही है, यानी कि स्टडी में है। और 9 क्लास के स्टूडेंट होने के साथ साथ हकीम शहजाद लोहापाड़ की असलियत जानते हुए भी, क्योंकि आप जानते हैं कि हकीम शहजाद लोहापाड़ 4-5 दफ़ा जेल की हवा भी खा चुके हैं। दानिया शाह के साथ कैसे तल्लुकात हैं, इसके साथ साथ अक्सर कंट्रोवर्सी का शिकार भी होते रहते हैं। ये सब जानते हुए हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ यानी कि सिर्फ कम से कम उसकी एज होगी 15 से 16 साल। इतनी कम एज में हकीम शहजाद लोहापाड़ के साथ शादी कर ली उस लड़की ने। और हकीम शहजाद लोहापाड़ ने आते ही उस लड़की को मोबाइल फोन लेके दिया है, जो कि इसे गिफ्ट के तौर पर दिया है। आप वीडियो में देख भी रहे होंगे, हाथ में मोबाइल फोन भी पकड़ा हुआ है उस लड़की ने। इसके साथ साथ हकीम शहजाद लोहापाड़ का यह भी कहना है कि मैं अपनी जो 5वीं बीवी है इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा और ये डॉक्टर बनेगी और मैं इस पर पूरी मेहनत करूंगा, पूरा पैसा खर्च करूंगा, इसे किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा। लेकिन
हैरत अंगेज बात यह है कि हकीम शहजाद लोहापाड़ का ऐसा क्या इसके पास गिद्दड़ सिंगी है कि इसके पास बहुत सी लड़कियां आ जाती हैं, खुद ऑफर करती हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, यानी कि ऐसे ऐसे ऑफर्स करती हैं कि हकीम शहजाद लोहापाड़ का दिल पिघल जाता है, वो हाँ कर देता है। कोई भी लड़की चली जाए वो हाँ कर देता है। बाय द वे ये शादी तो हो चुकी है, क्योंकि हकीम शहजाद लोहापाड़ की एक जो बीवी है वो फौत हो चुकी है, और अब हकीम शहजाद लोहापाड़ के पास पहले 3 बीवियां थी और अब चौथी बीवी भी आ गई है। लेकिन हैरत वाली बात यह है कि मासूम लड़कियां जो कि अभी टीनेज उम्र में होती हैं, वो बूढ़े बाबों के साथ शादियां क्यों कर रही हैं। कुछ दिन पहले एक और भी शादी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनी थी, और वो शादी 70 साला हकीम बाबर की थी, जिसने सिर्फ 26 साल की नाजुक कली के साथ शादी करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और वो लड़की हकीम बाबर के दुआ खाने में काम करती थी, और काम करते करते हकीम बाबर के साथ प्यार हो गया। फिर हकीम बाबर ने प्रपोज कर दिया, उस लड़की ने प्रपोज कर दिया। इस तरह से वो शादी हुई और हकीमों की मौजें लग जाती हैं। वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि आज के वक्त में हकीम बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हकीमों के पास बहुत ज़्यादा लड़कियां आ रही हैं और उनसे ही शादी कर रही हैं। और इसके अलावा ऐसी आपको और भी सोशल मीडिया पर लाखों शादियां देखने को मिल जाएंगी, जो कि बूढ़े बापों के साथ नाजुक नाजुक कलियां शादी कर लेती हैं। सिर्फ पैसे की खातिर वो कामयाब होते हैं, क्योंकि जवान जो आदमी होता है, जो मर्द होता है, वो अपनी गरीबी की वजह से पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता टाइम पर, जिसकी वजह से उसकी शादी को देर हो जाती है। और ऐसी बहुत सी लड़कियां, बहुत से लड़के ऐसे शादी को तरस रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऊपर से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है, तो हम शादी कैसे करें। लेकिन ये लोग हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को भूल चुके हैं कि उन्होंने कैसे सादगी में शादी करने का हुक्म दिया कि सिर्फ शादी करो, सुन्नत को पूरा करो, इसके लिए तुम्हारे पास महंगी तरीन चीज़ें नहीं भी हैं, जेवरात नहीं भी हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये हम नहीं खर्चे बढ़ाए हैं, इसमें दीन का कोई लेन देन नहीं है कि हम दीन को बदनाम करें और हम दीन पर ये बात छोड़ दें कि क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुम्हारे पास हक महर देने के लिए कुछ भी नहीं है, दुरूद व सलाम पढ़ लिया करो। कुछ भी ऐसी छोटी से छोटी चीज़ भी तुम हक महर में दे सकते हो। लेकिन नहीं, हम अपने रिश्तेदारों में अपना सर फख्र से बुलंद करने की वजह से हम अपनी शादियों को लेट तो कर देते हैं, लेकिन जब हमारे पास पैसा होता है तब ही हम कल्चर चल चुका है उस हिसाब से हम अपनी शादियां करते हैं, जो कि बिल्कुल एक सरासर गलत है। हमें चाहिए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को फॉलो करना चाहिए, जो कि हमारे लिए इस जहान में भी बेहतर है और आगे जहान में भी बेहतर है, क्योंकि हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी फाइनली नाज़रीन, आप शहजाद हकीम लोहापाड़ की 5वीं शादी के बारे में क्या राय रखते हैं? इसके साथ साथ हकीम बाबर ने जो शादी की थी उसके बारे में भी आपने ज़रूर बताना है कि हकीमों की शादियां इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं। इसके बारे में मुझे तो अभी तक समझ नहीं लगी, लेकिन आपके ख्याल में ये ऐसा क्यों होता है, और मासूम मासूम लड़कियां ही हकीमों के पास क्यों जाती हैं शादी करवाने के लिए? वो आपने नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना है, ताकि हमें भी पता चले कि आपका माइंडसेट क्या कहता है। सो मिलते हैं बहुत जल्द, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।